निर्णय लिया उस दिन से पूछता हूं और उत्तर में इस बार ऐसा हुआ भाई साहब कि मेरे प्रश्न को संशोधित कर दिया गया और संशोधित मुझसे बिना पूछे कर दिया गया। मैंने प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में क्या नियम निर्देश कब कब बनाए गए हैं तथा इसके भविष्य सुरक्षा सुविधाओं के लिए कोई नीति या कार्य योजना बनाई जा रही क्या, यदि हाँ तो क्या है वो योजना। इसको संशोधन के लिए लंबा है छोटा है, जो 36 ठो नियम है मेरे पास कभी नहीं आया, इसको संशोधन कर दिया गया। चलिए अब संशोधन कर दिया गया, कोई बात नहीं। संशोधन तो सचिवालय ने किया होगा ना, सचिवालय तो हमारे पास भेजता है। 2 प्रश्न भेजे हमने, उसको कारण बताया, उस कारण को दूर करके संशोधित करके भेजा। सचिवालय हमारे पास भेजता है कि इन कारणों से संशोधित होगा या ज्यादा है, लंबा है, नीतिगत है। आपका तो वैसे हर एक लंबा प्रश्न रहता है। नहीं, देखिए मैं आपको कुछ जानकारी देके पूछूंगा। 23 मार्च 2021 को जिन जिन वर्गों की नियुक्ति का आदेश हुआ है 1485 का, तो 2071 लोगों की भर्ती हुई। हर बार कहा समय सीमा से बताना संभव नहीं है। फिर 30 जुलाई 2021 को मैंने प्रश्न किया तो 83 तक पहुंचा वो संख्या, 2683। 71 से 83 मैंने 8 लोगों का सत्यापन उन्होंने 5 महीने में किया विभाग ने। फिर 14 मार्च को मैंने किया तो 14 मार्च 2022 को किया तो बोले कि 7571 की भर्ती हुई। अब 26 जुलाई 2002 चौथी बार इस प्रश्न को कर रहा हूं, तब भर्ती हुई है 10,441 और पूरे की समय सीमा बताना संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, यह सत्यापन की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या पेपर लगते हैं, कौन स्तर का अधिकारी करता है और देरी के कारण क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सपर्ट मंत्री जी का भी प्रश्न है। इसमें सत्यापन जो व्याख्याता है, व्याख्याता का सत्यापन राज्य स्तर पर होता है, डीपीआई के स्तर पर होता है। शिक्षक का सत्यापन संभागीय स्तर पर होता है, जो संयुक्त संचालक शिक्षा, और सहायक शिक्षक का सत्यापन जिला स्तर पर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैं दूसरा पूछा हूं। नहीं, आपने तो यही पूछा ना कि कौन सत्यापन कहां करते हैं। उधर पहला हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता, मेरे साथ उधर से होता। ठीक है ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा कि सत्यापन में क्या क्या पेपर लगते हैं, तो वही तो बता रहा हूं आपको मैं। प्रश्न पूछ लेता हूं ना, हड़बड़ा क्यों रहे। उनका बहुत कल्याण कर रहे हैं और सीएस साहब बैठे हैं और विद्वान आपके शिक्षा सचिव बैठे हैं। आईएएस एकेडमी में लिखूंगा इसको मंसूरी में कि बेस्ट लर्निंग में ये है करके, बेस्ट लर्निंग, इसको आके अध्ययन किया जाए और लोगों को पढ़ाया जाए छत्तीसगढ़ के इस हरकत को करके आपके विभाग की, समझे। ये तो एकदम अनुचित बात हो गई। बिल्कुल उचित बात है। आप छत्तीसगढ़ के बेरोजगार करके अधिकारियों के लिए क्या बोल रहे हैं? नहीं, अधिकारियों के लिए नहीं बोला, मैं तो नाम माननीय मंत्री जी से आप प्रश्न करें सीधा ना, बता रहा हूं कि मैं लिखूंगा अकादमी में। अरे आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे हो गया? आज इनका लाइन लेंथ बिगड़ा हुआ है, चंद्राकर जी का लाइन लेंथ बिगड़ा हुआ है। खड़ा करा लो, कल बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा आपको। घर से लड़ाई उड़ाई कर कल बताऊंगा आपको अच्छे से। घर से लड़ाई उड़ाई कर कल बताऊंगा। कल तो हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, पूरी तैयारी में। आज रात को बता देंगे उसमें। चंद्राकर जी, कल आओ तो मैदान में, आपका ध्यानाकर्षण क्रमांक बताइए, हम लोग कुछ तैयारी में हैं। मैदान में आओ कल। साहब, मैं जो पूछ रहा हूं, माननीय अमरजीत भगत जी के साथ एक बड़ी विशेषता, अपने विभाग भर में नहीं बोल पाते, दूसरे विभाग में बहुत होशियार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं वो भी। मैंने ये पूछा है कि सत्यापन के लिए क्या क्या पेपर लगते हैं और एक पेपर के सत्यापन के लिए कितनी अवधि लगती है और इसके देरी के कारण क्या हैं और कब तक हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये पूछा है मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि व्याख्याता का सत्यापन राज्य सरकार से होता है और शिक्षक का सत्यापन
संभागीय स्तर पर होता है। संभागीय स्तर पर होता है। तब आप इतना लंबा प्रश्न पूछोगे तो सुनोगे नहीं क्या? हाँ, बता रहा हूँ ना। अध्यक्ष चंद्राकर जी के लिए इससे अच्छा और जवाब कुछ हो ही नहीं सकता। मंत्री जी जवाब बहुत अच्छा दे रहे माननीय अध्यक्ष जी। माननीय शिक्षक अध्यक्ष भर्ती महोदय, प्रक्रिया में ये पहली बार भी बोल चुके हैं उस बात को जिसको दोहरा रहे हैं। शिक्षक भर्ती आप प्रक्रिया में सत्यापन में क्या क्या लगता है, ये मेरे बात पूछे। क्या क्या पेपर लगता है, एक सत्यापन में अवधि कितनी लगती है, इस पूरा नहीं बताएगा तो पूरा नहीं सत्यापन बताएगा। में अवधि कितनी लगती है, अभी तक जो कितने दिन में सत्यापन हो जाएगा, देरी के कारण क्या है, उसमें किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है क्या? ये पूछा हूं एक प्रश्न। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा व्यापन परीक्षा में प्राप्त मेरिट क्रम में एवं उनके द्वारा दिए गए जिले अथवा संभाग में चयनित प्राथमिकता, आरक्षण रोस्टर, पदों की संख्या के आधार पर चिप्स के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, उसके माध्यम से संबंधित अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र जारी किया जाता है और दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत पात्र अपात्र अभ्यर्थियों को संबंधित जिला अथवा संभाग के मैं ये नियोक्ता पूछा ही अधिकारी। नहीं साहब। हाँ, आप सब बता दो रहा हूँ प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, मतलब आप प्रक्रिया पूछा तो पूरा समझ बता रहे हैं। में पूरा डिटेल से बताना जरूरी है। वो और पूरी ये प्रक्रिया स्थिति बता में रहे हैं। कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अपात्र और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को की संख्या के माननीय आधार पर अध्यक्ष जी। अगले चरण में उसको बुलाते हैं उसको। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में समय बर्बाद कर, वो तो सीधा पूछ रहा है कि क्या क्या दस्तावेज लगता है। आप रहे हैं। दस्तावेज की जानकारी दो ना। बता रहे हैं, प्रक्रिया बता पूछा है उन्होंने। दस्तावेज पूछा था, दस्तावेज की जानकारी दो। बता रहे हैं। प्रक्रिया पूछा है, क्या प्रक्रिया होता है, जो दस्तावेज होते हैं उसके माननीय मार्ग अध्यक्ष से। मैं फिर प्रश्न दोहरा मैं सुन लीजिए, आप सुनिए ना, माननीय अध्यक्ष बात- महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उन्हें प्रक्रिया पूछा है। और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, उसके मार्कशीट लगते हैं, जाति कितने प्रमाण दिन पत्र लगते हैं, ये भी बता और दीजिए। जो दस्तावेज हो सकते हैं और वहाँ कितना होता है। समय लगता है प्रक्रिया में, और कितना कितना समय समय लगता है इसमें? कितना समय लगता है ये बता दीजिए, बस समझ जाएंगे, उतने में संतुष्ट हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, ये तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते माननीय अध्यक्ष महोदय। संतुष्ट करिए ना तो आप। अध्यक्ष जी, पेज का है माननीय अध्यक्ष जी, उसको जब तक नहीं पढ़ेंगे समझ में उनको नहीं आएगा। चलिए ना प्लीज, आखिरी दिन है कल, प्रश्न आने दीजिए जरा। अध्यक्ष जी, माननीय- प्रश्न मेरा इसी विषय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सहायक शिक्षक दस्तावेज जो सत्यापन हुआ, पहला चरण जो हुआ मार्च 21 में और दूसरा चरण जनवरी 22 में और तीसरा चरण मार्च 22 और चौथा चरण मई 22 में हुआ और पांचवा चरण जून 22 में और छठवां चरण जुलाई ये 22 में। ये सहायक शिक्षकों का जो दस्तावेज सत्यापन की जो हुआ, पहला चरण पूछा ही नहीं होता। जनवरी 2021 ये को। आप समय पूछे हैं ना, खराब समय आप कितना मत लगता है? पूछिए यार प्रश्न। नहीं आप ये पूछे हैं, खराब समय कितना कर रहे लगता हैं, है? मैं पूछना चाहता हूँ वो तो बता ही नहीं रहे। माननीय इतना अध्यक्ष लंबा महोदय, प्रश्न अगर मत कोई पूछिए। प्रश्न करे शिक्षक उसका का- अगर जवाब न सुनना चाहे तो बहुत और गंभीर बात शिक्षक है। का माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय जवाब अध्यक्ष से महोदय, संतुष्ट हो जाओ ना। नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ माननीय मैं अध्यक्ष- संतुष्ट हो जाऊंगा। माननीय आप अपने प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट हो जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अभी मेरा पूरा नहीं है माननीय अध्यक्ष पूछ महोदय। रहा हूँ, उन्हें सबका वो पूछा है। तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आप असंतुष्ट हो जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जबरदस्ती क्यों संतुष्ट हो जाऊं साहब? हो जाइए, नहीं जबरदस्ती हो जाऊं। मेरे अध्यक्ष कहने जी, से हो जाइए। अरे आपके कहने से हो जाता हूं मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी दो बात सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट नहीं आपने कहा आपने मुझे कुछ कहा है, उस निर्देश को सुन लीजिए। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न और उत्तर से दुखी हूं। हाँ, तो इसलिए संतुष्ट हो जाओ। आप छत्तीसगढ़ के बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों को 1485 लोगों को 3 साल से चयन कर लिया गया। आप मेरे प्रश्न के उत्तर में एक बता देता हूं, 271 लोगों का सत्यापन 2671 23 मार्च को प्रश्न में और 30 जुलाई तक 83 लोगों का सत्यापन इस विभाग ने किया। रोना आता है ऐसे में छत्तीसगढ़ तो आप का मजाक मुझे कुछ बनाते कहिए हैं। ना, आप और मुझे कुछ इसलिए कहिए तो मैं मैं- पूछता नहीं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के बारे में ये बात मत करें, इनको नैतिक अधिकार अध्यक्ष जी, नहीं बात करने का। माननीय नहीं, मंत्री तो जी, मैं संतुष्ट हूं साहब। माननीय मंत्री जी, आप अपने- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सुनिए, मैं सुनिए। जो बता रहा था, सुनिए ना। नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूं, जो मैं पूछा आपने, नहीं मैं आप सुनना नहीं चाहिए चाहिए, आपका। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, नहीं पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय के जो लिए। पूछे मैं वो पूछ नहीं रहा हूं, जो पूछे मैं वो- पूछ नहीं रहा हूं। नहीं, आपको संतुष्ट- उत्तर नहीं चाहिए। आपने अपना बोला बोलेगा, माननीय अध्यक्ष प्रश्न महोदय। आया है, जवाब जरूरी है। आप सुनिए आपने पूछे
चलिए उत्तर लीजिए। आपको सुनना पड़ेगा। आप पूरा हम आप उत्तर बैठ देंगे जाइए, आपको। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने कहा मैंने वापस ले लिया ना। बैठ जाइए, अधूरा माने आपसे संतुष्ट हो माननीय गए। मंत्री जी, आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, अधूरा है प्रश्न। आपसे माननीय हो गया मंत्री मैं संतुष्ट आपके। बैठे ना, आपको बोलना नहीं पूछ रहा हूँ। जबरदस्ती को सुनना जब आपने व्यवस्था दे दी। आप बैठिए ना तो। आप संतुष्ट हो गए। माननीय मंत्री साल जी, से अभी तो 3 पेज लगातार का होर्डिंग लगाई जा रही है। माननीय अध्यक्ष, जब तक संतुष्ट ना हो जाए। भर्ती हो गई माननीय और आज मंत्री भी जी, प्रदेश में 3139 शिक्षकों की भर्ती बाकी है। कहीं कोई काम की समय सीमा होती है कि अभी नहीं और होती है? करेंगे भर्ती। ये खाली छोटा केस लेते हो। आपने तो कुछ किया नहीं। 3 साल से बोल रहे हैं कि साल में एक दिन भर्ती नहीं किया आपने। अच्छी शिक्षकों की नियुक्ति आप हो गई। 15 साल में और 15 साल में संघीय एक व्यवस्था भी के भर्ती नहीं आधार किया पे है। बजट दे अभी दिया हमें जाएगा भर्ती तो का अभियान सबका नहीं होगा। करेंगे। इनका आंकड़ा रोज बदल जाता है। संघीय व्यवस्था का पालन करें। हमारा बजट दे तो सब काम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बोरा मंत्री जी, आप जी, बैठिए, प्लीज। बोरा जी रोज आंकड़े मत बदला करो चलिए चलिए, मैं और एक बार याद करके लिखा करो, जहाँ जो बैठ जाइए, आंकड़ा लिखा हो वही सब जगह लिखा होना चाहिए। माननीय ऐसा नहीं कि राव जी 20 जी, किलोमीटर, कहीं 22 किलोमीटर, कहीं 24 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, ऐसा मत लिखना। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि पूरे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का सवाल है। आप अपने विभाग को कह दीजिए कि एक समय सीमा सुनिश्चित करें और उसके अंतर्गत कार्रवाई करें। बात खत्म हो गई। गुलाब कमल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगाऊंगा भाई। चलिए आगे बढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय,